सबसे पहले तो जो लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया पर जो हमला राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार को कवरअप करने में माहिर थी, अब वो क्राइम को भी कवरअप कर रही। जहां दिल्ली में मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार को कवरअप कर रहे हैं, वहां राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्राइम को भी कवरअप कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर दो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और कई इस्तीफा देने के कतार में हैं। राजस्थान में जितना बड़ा अपराध हुआ है, इन सारे तथ्यों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी। जांच के दायरे में मुख्यमंत्री भी आते हैं कि क्या जानकारी रहने के बावजूद उन्होंने अपराध को छिपाने का काम किया, क्राइम को कवरअप करने का काम किया। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सही समय पर कानूनी कार्रवाई की होती तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि राजस्थान में जो सीडी कांड हो रहा है, जिसमें मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, जांच सही दिशा में हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन इस पक्ष की भी जांच होनी चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री को ये सारी चीज़ें मालूम थी और मुख्यमंत्री ने जानबूझकर इसको कवरअप करने का काम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में आज राजस्थान में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। और इस जंगल राज में गोपालगढ़ की घटना आई गई नहीं हो सकती। गोपालगढ़ के अंदर 14 सितंबर को पुलिस के जरिए गोली चलाने पर करीब 11 लोगों की हत्या वहां हुई थी और 11 लोगों की हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गोपालगढ़ गया था, जिसमें मेरे साथ श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री देवजी भाई पटेल और आगरा के सांसद डॉक्टर कथेरिया, हम सब साथ गए थे। उसके बाद वहाँ पर मेरे जाने के बाद गहलोत साहब का दौरा हुआ था, राजस्थान के मुख्यमंत्री का। फिर वसुंधरा जी वहाँ गई थी 24 को। और सेकुलरिज्म के अलंबरदार कांग्रेस के नेता जो देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में
अल्पसंख्यकों पर कोई छोटी घटना भी हो तो उस पर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े करने वाले कांग्रेसी नेता आज तक कोई जवाब गोपालगढ़ की घटना का दे नहीं पाए। जब मैंने यहां से प्रश्न खड़ा किया था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भट्टा परसौल जाते हैं, पूना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, तो गोपालगढ़ क्यों नहीं गए, तो राहुल गांधी बिना वहां के लोगों को सूचना दिए हुए 2 मोटरसाइकिल पर वहां से उन्होंने सिर्फ रोड शो किया, किसी से उन्होंने भेंट नहीं किया, वहाँ के पीड़ित से, गोपालगढ़ के पीड़ित से मिले नहीं, और गोपालगढ़ के लोगों का आंसू पोंछने का काम उन्होंने नहीं किया। गोपालगढ़ की घटना के लिए सीधे सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री धारीवाल जिम्मेदार हैं। हमने तब भी मांग की थी कि उस वक्त टेलीफोन के रिकॉर्ड पता किए जाएं कि स्थानीय प्रशासन ने सीएम हाउस और वहाँ के गृह मंत्री से कितनी बार बात की और उनके आदेश पर ही वहाँ पर फायरिंग हुई थी। लेकिन अभी तक गोपालगढ़ के लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। हम तो कोई सवाल पूछ ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ताकतवर महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस के ने उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाया है कि हम जवाब देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनसे सवाल पूछना चाहती कि जवाब दें कि गोपालगढ़ की घटना के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। सीडी कांड के बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक क्यों बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछना चाहती है कि जवाब दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपराध को कवर अप किया है, जिन्होंने गोपालगढ़ की घटना की सीधी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तुरंत अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगती। अशोक गहलोत पूरी तरह अक्षम हो गए हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान में कानून का राज नहीं है। पुलिस अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही थी और अब वहाँ पर महिलाओं की भी इज्जत खतरे में है, जान खतरे में। राजस्थान में अभी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अगर यही किसी और राज्य में होता तो कांग्रेस के लोग तरह तरह का आरोप लगाते। इसलिए हम जवाब मांगते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। अगर उन्होंने पोस्टर छापकर कहा है कि हम जवाब देंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम सवाल करेंगे। जब आपने एलानिया जवाब देने का ऐलान कर दिया है पोस्टर चिपकाकर, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत क्यों बने हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम पर चिदम्बरम का बचाव क्यों हो रहा है, जबकि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ की लूट में राजा के बराबर के गुनाहगार हैं चिदम्बरम। फिर भी चिदम्बरम को नंबर 2 की पोजीशन क्यों दी जा रही है। उनको गृह मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। CWG में शंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री क्यों बनी हुई हैं। आदर्श सोसाइटी में CBI ने जिन 2 मंत्रियों से पूछताछ की है,
वो मंत्रिमंडल के सदस्य क्यों बने हुए हैं, और हमें जवाब चाहिए कि आदर्श गोवा माइनिंग में जो कांग्रेस के लिए एक आदर्श सरकार गोवा में उन्होंने जोड़ तोड़ से बनाई, आखिर क्या कारण है कि गोवा माइनिंग में गोवा की सरकार का बचाव कांग्रेस क्यों कर रही है? इन सवालों का जवाब चाहिए। राहुल गांधी जी से इन सवाल का भी जवाब चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि आपने अपने एलाइज को किस तरह से मनाया है। ये हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन इस देश को कांग्रेस के सहयोगी दल के व्यवहार पर हम छोड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा है। कई दिनों से पेट्रोल के दाम गिरने के बावजूद पेट्रोल के दाम घटाए क्यों नहीं जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहती। दूसरा सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन था, कम नेता गए, कांग्रेस के कोई नेता वहाँ पहुँचे नहीं। लेकिन नेहरू जी के वक्त में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी जी उनकी तस्वीर को क्यों भूल रहे हैं? क्या अक़लियत का वोट तो चाहिए, लेकिन अक़लियत के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के तत्कालीन आज़ादी के वक्त के अध्यक्ष, उनकी तस्वीर उत्तर प्रदेश में क्यों गायब की जा रही? वानी त्रिपाठी जी कल एक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, वो अपने तरफ से कहेंगी। जहाँ तक अभी जिस तरह से राजस्थान में ईटीवी के ऑफिस पर जो हमला हुआ है, राजस्थान में ईटीवी के ऑफिस पर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर निंदा करती।